हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कहाँ मालूम था इश्क होता है क्या, बस एक तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। मोहब्बत से याद आया कि एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसने पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ दी। गली गली गांव मोहल्ले में अब आपने कभी न कभी रोमियो और जूलियट के नाम तो सुना ही होगा। एक प्रेम की गाथा लोगों की जुबां पर हमने बचपन से ही सुना है। नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू या फिर रोमियो जूलियट कहलाते हैं, जो सच्ची मोहब्बत के लिए आज भी जाने जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि सच्चे प्यार को दिखावे की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसका संबंध शायद आपके व्यक्तिगत मनोभाव से भी हो सकता है। कहानी है रोमियो जूलियट की, वही दोनों जिनको लोग प्यार की परिभाषा से भी जानते हैं। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्रेम की ये दास्तां कोई नई नहीं है। सोचा कि आजकल के आशिक इनके बारे में शायद ही जानते होंगे तो बता दूं। यही सोचकर मैंने ध्यान में रखकर सोचा कि आज आशिकों को पुराने ज़माने की आशिकी की दास्तां सुनाई जाए। यह कहानी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। एक सच्चे प्यार की कहानी है। इस कहानी को उन्होंने सन 1591 से 1595 के बीच लिखी थी, जिसे सन 1597 में एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है, जिसके राजकुमार प्रिंस एस्क्लस थे। इस राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे, एक थे कैपलेट और दूसरे माउंटेन। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे राज्य में विख्यात थी। मॉन्टेंग परिवार में से एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपलेट परिवार की पार्टी में वेश बदलकर चले गया। अपने दोस्त वेलमिनो के साथ वो उस पार्टी में पहुंचा और उसने वहां पर बहुत सी लड़कियों को देखा। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत सी खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर रोमियो मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही वो उस लड़की से पहली नज़र में प्यार कर बैठ जाता है। उस लड़की का नाम था जूलियट और वो भी रोमियो को देख रही थी। कुछ समय बाद जब पार्टी ख़त्म हुई तो सभी लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपने सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। उसने ये भी बात की कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ जूलियट। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उसे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है, जूलियट, मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म पसंद नहीं है तो मैं उसे भी छोड़ने को तैयार हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी होते हैं। वहाँ से निकलकर रोमियो फ्रियर लॉरेंस से मिलने चला जाता है, जो कैपलेट और मॉन्टेंग दोनों परिवारों के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपनी सारी बात उन्हें बता दी। यह सुनकर फ्रियर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूँ तो हो सकता है दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाए, इसलिए उसने रोमियो की मदद करने के लिए हाँ कर दी। एक दिन रोमियो अपने दोस्त वेलमिनियो के साथ घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टाइबाल्ट से होती है। टाइबाल्ट जूलियट का चचेरा भाई था और पार्टी के दिन जब रोमियो अपने दोस्त से जूलियट के बारे में बता रहा था, तब टाइबाल्ट ने भी उसकी बात सुन ली थी और वो जान चुका था कि रोमियो मॉन्टेंग परिवार से ताल्लुक़ रखता है। परंतु उस दिन भीड़ होने की वजह से टाइबाल्ट ने कुछ नहीं किया था। टाइबाल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा होता है। उस दिन का बदला वो आज लेना चाहता था। टाइबाल्ट उन दोनों को असब कहने लग गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टाइबाल्ट की मृत्यु हो जाती है और ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्क्लस ने टाइबाल्ट की हत्या के जुर्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सज़ा सुनाई। यह सब सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन रोमियो ने उसके भाई को मारा है ये उसको अटपटा सा लग रहा था और उसने सोचा कि ज़रूर टाइबाल्ट ने कुछ गलती की होगी, वरना रोमियो उसके भाई को नहीं मारता। सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास जाता है और उनसे सारी बात बताते हुए कहता है कि मैं जूलियट के बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे उसी से शादी करनी है। फ्रियर उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से ही करवाऊंगा और ये मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिलकर जरूर जाना और उसको खुद के लौटने का वादा कर यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है
और जूलियट से ये वादा करता है कि उसके लिए जल्दी वापस आ जाएगा। जूलियट इस बात से बहुत दुखी थी कि रोमियो उसे छोड़कर अगले दिन राज्य छोड़कर जाने वाला है। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया है। जूलियट के बहुत मना करने पर भी उसके माता पिता नहीं मानते हैं। अब जूलियट बहुत बेचैन थी। बहुत परेशान होकर वो फ्रियर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उनसे बता दी। फ्रियर ने जूलियट की सारी बात सुनने के बाद उसे कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना, जिसे खाने पर 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुकी रहेंगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे और फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए वहाँ कर देती है। जब उन दोनों की शादी होने वाली थी उससे पहली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। शादी के दिन जूलियट को मरा हुआ देख उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं और वो जूलियट की अंतिम विदाई करते हुए उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं। उधर फ्रियर जब तक रोमियो को ये संदेश भिजवाता उससे पहले रोमियो को जूलियट के मरने की खबर मिल जाती है। रोमियो इस खबर को सुनते ही टूट सा जाता है और सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है और कब्रिस्तान जाकर जूलियट की कब्र खोल देता है। जूलियट को जी भर देखने के बाद उसे लिपट कर रोने लगता है और वो जहर निकाल कर पी लेता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसका रोमियो निशब्द पड़ा हुआ है, मर चुका है। तभी वहाँ फ्रियर पहुँचता है। वह जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनती और तभी उसकी नज़र जहर की बोतल पर पड़ती है और वह समझ जाती है कि रोमियो जहर की वजह से मरा है। तो वो रोमियो के ओठों को चूमने लगती है ताकि उसके ओठों पर लगा जहर उसके भी लगकर उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन रोमियो के ओठों पर बहुत कम जहर था जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखा खंजर से खुद को ख़त्म कर दिया और जूलियट भी मर गई। रोमियो और जूलियट की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी और दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।